रांची के आड्रे हाउस में झारखंड श्री अवार्ड्स का आयोजन हुआ। झारखंड के अलग अलग जिलों से झारखंड के लिए अच्छा काम करने वालों को झारखंड श्री अवार्ड्स से सम्मानित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री रांची सांसद संजय सेठ, रांची विधायक महुआ सीपी सिंह और इसके अलावा राज्यसभा सांसद महुआ मांझी मौजूद रही। इन सभी ने संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बहुत रंगारंग कार्यक्रम हुआ। इसकी कुछ झलकियां हम आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए इन झलकियां। और मेरा ये मानना है कि यह कार्यक्रम बहुत रिलेवेंट है कि इतने बड़े शहर में जिसकी आबादी, नगर निगम की आबादी 18-19 लाख, रांची का रिंग रोड की आबादी ले लो तो वो पहुंच जाएगी करीब 25 से 30 लाख। रांची एक बहुत खूबसूरत शहर है। रांची बहुत अच्छा क्लाइमेट है और रांची के लोग बहुत अच्छे हैं। तो उसी अनुरूप जब रांची फैल रहा है, रांची जब फैलता है, कोई सिटी फैलती है तो समाज का से ज्यादा होता है। समाज में लोग अपना अनूठा काम करते हैं, सेवा भाव करते हैं और सेवा भाव करते हैं तो समाज को स्टेट करता है, समाज को बोलता है कि आप अच्छा काम करो, आपको मोटिवेट करता है। जिस तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार, आज हम सब ने मन की बात सुनी पूरे देश से, और मन की बात में प्रधानमंत्री पूरे देश भर से ऐसे लोग जो अपने अपने शहर में या अपने झारखंड में, अपने प्रदेशों में अच्छा काम कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी मन की बात में उनको प्रमोट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। तब जाकर लगता है दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने मन की बात में हमारी चर्चा कर दी तो उसका हौसला बढ़ता है और वो दूसरी तीसरे कहते हैं ना, उस दूसरे हौसले से काम करता है। अभी पता है, अभी कुछ ही महीने पहले लास्ट सितंबर में रांची के होनहार खादी में ऐसे काम कर रहे सत्यव्रत साहू का नाम लिया प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में। और चर्च रोड का लड़का सत्यव्रत साहू, मैं जब खादी बोर्ड का चेयरमैन था तो उसको धीरे धीरे बढ़ाना, खादी में काम करना, मेहनत, गजब की मेहनत थी। आज उस मेहनत का परिणाम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात में उसकी चर्चा करें। इसी तरह लगातार प्रधानमंत्री जी मन की बात में अपनी चर्चा करते हैं। तो यह बड़े स्तर पे, छोटे स्तर पे ऐसे अवार्ड्स कार्यक्रम वो करते हैं, मीडिया के हाउस भी करते हैं कि ऐसे लोगों को प्रमोट करना। चलिए आज इस मौके पर मैं आप सबको बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा और जो लोग जिनको आज ये पुरस्कार मिल रहा है मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। जैसे ही आप सब इसी हौसले से और इसी लगन से समाज की सेवा करें और रांची को और साफ सुंदर अच्छा शहर बनाना है, तो आइए हम सब संकल्प लें कि रांची को कैसे एक डिसिप्लिन शहर, एक अच्छा शहर, और हम लोग पूरा रांची अगर ठान ले कि हम रांची को हिंदुस्तान का बेस्ट क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी बनाएंगे तो इसमें कोई अपवाद नहीं होगा। आज इंदौर का नाम पूरे हिंदुस्तान में गूंजता है कि इंदौर में सफाई देख लो। तो हम सभी, निगम अपना काम करता है, अगर हम सब ठान ले अपने रोजाना की जिंदगी में कि हम सब भी साफ सफाई पे ध्यान दें, ग्रीनरी पे ध्यान दें, तो रांची भी एक खूबसूरत शहर हो सकता है। चलिए आज आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, आयोजन करता हूँ ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिनको पदक मिलने वाला है उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे मित्र
जगदीश सिंह जयपुर यहाँ बैठे हैं। मैं हमारे और सीपी सिंह जी के बहुत पुराने मित्र हैं और लगातार इनकी मेहनत एजी ऑफिस में ये ऑफिसर थे जयपुर जी, और खेल के क्षेत्र में उन्होंने अद्भुत काम किया, अद्भुत काम किया। प्रमोट करना, बच्चों को प्रमोट। देश के लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रवीण लोहिया का नाम मन की बात में नहीं, क्यों? लावारिस लाशों का जलाना, ये अद्भुत काम है भाई। लावारिस लाश, सड़ी हुई लाश किसका है? कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कोई कुछ नहीं, कौन है, कहां का है? और वैसे वैसी लाश, एक दो लाश नहीं, कई दर्जन लाशों का जलाना, 30-30, 40-50 लाशों को जलाना, अद्भुत काम है, अद्भुत काम है। क्या सेवा है, क्या सेवा है? तो यही तो, हम पैसा खर्च करके सेवा करें, वो सेवा नहीं, यही सेवा का भाव है प्रवीण लोहिया जी का, कि अद्भुत काम कर रहे हैं। लगातार रांची में ऐसे बहुत सारे लोग, हमारे पदम जैन जी थे, वो अंत्येष्टि क्रिया में हमेशा रहते थे। उसी कोई आ जाए बॉडी, रास्ते में जा रहे हैं, दुकान मूल लिया, क्या साहब, अरे बॉडी दिख गई, चलिए, वो लास्ट में चले। अरे एक हम लोग घाट में जाते हैं, भाई चलो भाई घाट में जा रहा है, नहा रहे, उनका था कि भाई कौन है, किसकी बॉडी है, अंत्येष्टि क्रिया करना कर रहे हैं, चलो घर चलते, घर चले, फिर कोई बॉडी है, फिर घूम ली, फिर बॉडी में क्रिया चल रही। ये सब अद्भुत काम, अद्भुत काम। तो कला के क्षेत्र के सब बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर। चलिए, आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड, जय। झारखंड श्री अवार्ड 2026 से जो है आपको नवाजा गया, किस काम के लिए आपको जो है नवाजा गया? देखिए, कई सारे संदेशों को समेटे हुए है ये अवार्ड फंक्शन, और मुझे किस कारण से दिया गया, तो जब मुझे ये खबर मिली कि मुझे चयनित किया गया है अवार्ड फंक्शन के लिए, झारखंड श्री के लिए, तो मुझे कारण बताया गया कि आपने सोशल एक्टिविटी काफ़ी की है पलामू के इलाके में। और जाहिर सी बात है, 2006-07 की बात है, जब हमारे पलामू ज़िले के छतरपुर में कॉलेज जब नहीं हुआ करता था, तो उस समय जब नक्सल प्रभावित इलाके के रूप में पलामू चिन्हित था, तो हम लोगों ने संघर्ष किया, आम लोगों की मदद से कॉलेज बनाया, और लगभग 10,000 बच्चे आज की तारीख में वहाँ से पास आउट होते हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं। चीज़ें बदल रही है, फ़िज़ा बदल रही है। पलामू के नक्सल प्रभावित इलाके को फ़िज़ा बदलने में एक भूमिका हमारी रही है, हमारे साथ हमारी युवा टीम की रही है, तत्कालीन जो IPS संदीप कदम जी थे उनकी रही है। तो कुल मिला के कई सारे विसंगतियों के साथ को दूर करने का काम हम लोगों ने पलामू में किया है। यही कारण है कि ये शायद अवार्ड मुझे मिला है, और बहुत ही इंस्पिरेशनल प्रोग्राम है, युवाओं को प्रेरणा मिलेगा इस तरह के प्रोग्राम से, तो यही कारण है। कई लोग जो हैं आज भी समाज के लिए जो है सामने नहीं आते हैं, चाह के भी वो लोग जो है समाज के लिए कर नहीं पाते, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, जो समाज के लिए रियल करता है उसको किसी तरह का पद का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ना उसको पब्लिसिटी चाहिए, वो हिडन रूप से समाज के लिए काम करता है। हम लोग भी वैसे ही काम करते हैं, लेकिन जब इस तरह का मौका मिलता है तो हमें भी लगता है कि नहीं, एक इंस्पिरेशन मिलना चाहिए युवाओं को। आज के युवा जिस तरीके से चकाचौंध के पीछे भाग रहे हैं, आज की तारीख में युवा जिस तरीके से समाज से कट रहे हैं, समाज को अपना समय नहीं दे रहे हैं, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं गिरावट आई है समाज में। आज हमारा युवा वर्ग अगर सामाजिक गतिविधियों में भाग लेगा, सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेगा, झारखंड के में जो विसंगतियां व्याप्त है उसको दूर करने में भाग लेगा, तो निसंदेह हमारा झारखंड आगे बढ़ेगा, हमारे समाज में मजबूती आएगी। तो मुझे लगता है कि इस तरह का आयोजन होना चाहिए, और युवाओं को आगे आना चाहिए समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ हैं, विसंगतियाँ हैं, उनको दूर करने के लिए। कई महिलाएं जो हैं समाज सेवा करती हैं, लेकिन अपने घर से वो मजबूर हो जाती है, बाहर नहीं आ पाती, उन लोगों को क्या संदेश रहेगा? देखिए, अब दुनिया ग्लोबल विलेज में तब्दील है, डिजिटलाइज है, डिजिटल वर्ल्ड है। ऐसे में झारखंड का जो ग्रामीण इलाका है, वाकई में बहुत सारी चीज़ों से आपका कह सकते हैं कि वहाँ गतिरोध चीज़ें हैं, डिजिटलाइजेशन नहीं हो पाया है ग्रामीण इलाकों का। तो निसंदेह आने वाले टाइम में जब एजुकेशन बढ़ेगा, झारखंड की महिलाओं को भी
की ओर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर बेहतर कर रही हैं, चाहे खेल जगत का मामला हो, सांस्कृतिक गतिविधियों का मामला हो, तो निसंदेह बढ़ रही हैं। आने वाले टाइम में जैसे जैसे एजुकेशन का जो दायरा अपने ग्रामीण इलाकों में फैलेगा, हमारे महिलाएं चौखट लांघ कर झारखंड के डेवलपमेंट के लिए, समाज के विकास के लिए ज़रूर आगे बढ़ेंगी, हम लोगों का पूर्ण विश्वास है। मेरा नाम अरविंद गुप्ता है, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूं और जर्नलिस्ट रहा हूं रांची में, रांची प्रेस क्लब का स्पोक्स पर्सन रहा हूं। फिलहाल मैं चेयरमैन हूं छतरपुर में, पलामू के छतरपुर ज़िले में, पलामू ज़िले के छतरपुर का चेयरमैन हूं। समय समय पर संस्थाएं काम करती हैं, मीडिया के लोग भी करते हैं, समाज में जो अनूठा काम करते हैं समाज उनको फेलिसिटेट करता है। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन मीडिया का भी सम्मान। देखिए, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को आज सम्मानित किया गया, जिसमें महिला भी है, पुरुष भी है। महिला पुरुष में विभेद करने की ज़रूरत नहीं है। 25 लोगों को आज सम्मानित किया गया और इसमें कितना महिला है, कितना पुरुष हो, मैंने तो गिना नहीं, लेकिन महिला को तो मोदी जी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो और राजनीतिक रूप से भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये अलग विषय है कि कांग्रेस इंडी गठबंधन वालों ने महिला बंधन जो अधिनियम है उसको गिराने का काम किया है। फिर मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी फिर महिलाओं को तो राजनीतिक, जब आर्थिक रूप से सशक्त कर रहे हैं, सामाजिक रूप से सशक्त कर रहे हैं, तो राजनीतिक रूप से भी सशक्त करेंगे। ये मोदी जी का वादा है और उनका वादा फेल नहीं होता है। तो मैं यही कहूँगा कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे आने की ज़रूरत है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आज तो महिलाएं लड़ाकू प्लेन विमान उड़ा रही हैं, तो महिलाएं किसी से कम नहीं है। अब अबला नहीं, महिला सबला है। ठीक। श्री अवार्ड 2026 से जो है आपको नवाजा गया, क्या कुछ कहेंगे? झारखंड श्री अवार्ड अपने आप में बहुत सम्मानित अवार्ड है। इन्होंने मुझे इस लायक समझा, मैं इनकी बहुत आभारी रहूँगी। मेरा नाम डॉक्टर श्वेता सुष्मिता है, मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ। किस चीज़ पर जो है आपको अवार्ड दिया गया, क्या कुछ करते हैं? मेरे उत्कृष्ट कामों के लिए मुझे दिया गया है। मैं एक डॉक्टर हूँ और कभी भी किसी की मदद के लिए मैं 24 घंटे खड़ी हूँ। कुछ चीज़ें मैं चैरिटी के लिए भी करती हूँ, इसलिए इन्होंने इस उत्कृष्ट अवार्ड के लिए मुझे चुना। परिचय बताइए। मैं डॉक्टर श्वेता सुष्मिता, पैथोलॉजिस्ट, वर्किंग इन राज हॉस्पिटल एंड सदर हॉस्पिटल, एंड आई हैव माय ओन सेटअप। ये बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है और इस तरह के आयोजन से उत्साहवर्धन होता है। लोग अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, बहुत ही समर्पण के साथ वर्षों से काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चुन चुन के यहाँ सम्मानित किया जा रहा है, तो एक तरह से उनको और आगे और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है और उनको देखकर दूसरे लोगों को भी लगता है कि नहीं, हमें भी करना चाहिए। तो क्योंकि देखिए, समाज में लोग आगे आएंगे, सिर्फ सब कुछ सरकार ही नहीं कर सकती, सिविल सोसाइटी के लोगों को भी अपना जो भी कर्तव्य है उसे करना चाहिए। इससे एक समाज में ऐसी प्रेरणा मिलती है लोगों को देखकर कि हाँ, ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं और लोगों का भला होता है। और आजकल तो जो NGO से जुड़कर काम करते हैं उनको सरकार भी अपने अपने कार्यक्रमों में उनसे मदद लेती है, उसको आगे बढ़ाती है। तो आना चाहिए। और रांची तो ऐसे भी एक ऐसा शहर है जहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग, सभी वर्ग के लोग, पूरे देश भर के लोग यहाँ रहते हैं मिलजुल कर। तो एक तरह से कल्चरल एक्सचेंज भी होता है, एक दूसरे से सीखते हैं अच्छी चीज़ों को, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो इस तरह का आयोजन रांची के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू मैम। मंत्री, विधायक, डिप्टी मेयर, राज्यसभा सांसद के द्वारा जो है सम्मान समारोह। वास्तव में आज का कार्यक्रम रांची लाइफ स्टाइल और JMJ के द्वारा आयोजित था, जिसमें मुख्य अतिथि थे हमारे रक्षा राज्य मंत्री, विशिष्ट अतिथि थे हमारे CP सिंह जी, महुआ मांझी जी, और इसमें मुझे झारखंड श्री सम्मान दिया गया। क्या कुछ करते हैं आप जो आपको सम्मान दिया गया? ये आप बहुत कठिन प्रश्न पूछ रहे हैं। अपने बारे में बताना हम क्या किए करते हैं। मैं AG से रिटायर हुआ हूँ। मैं मनुष्य के जीवन में 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, सांस्कृतिक, सामाजिक और
खेलकूद, तीनों क्षेत्र में मेरा योगदान है। आप किस संबंध में जानना चाहते हैं? आप जैसा प्रश्न करेंगे वैसा ही पूछूँ। जो आपको अच्छा लगता हो कि जिसमें हम सबसे बेस्ट किए हों। नहीं, अभी तो बेस्ट बाकी है मेरा, उम्र हो रहा, कोई बात नहीं है, करेंगे, अभी करेंगे समाज के लिए। अभी सबसे अच्छा जो लगता है, हमारा एक संगठन है स्टार वॉरियर फुटबॉल एकेडमी, जहाँ 170 बच्चियाँ प्रशिक्षण ले रही है, जिसमें सिर्फ 3-4 साल में हम लोग 14-15 नेशनल प्लेयर्स दिए हैं। एक अभी हमारी दिव्यानी लिंडा झारखंड की अकेली अभी बच्ची जो भारतीय टीम में है और एशिया फुटबॉल चैंपियनशिप में भी वो भाग लेने जा रही है। हम देख रहे हैं कि आपके दोनों हाथ जो है ये जन्म से नहीं है। आज के समय में जिनके हाथ पांव सही हैं वो भी जो है समाज के लिए कुछ नहीं करते, लेकिन आपके साथ ऐसा है फिर भी आप समाज के लिए कर रहे हैं। उन लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे? मन के हारे हार है, मन जीत। आदमी दिव्यांग मन से होता है, शरीर से नहीं। अगर आप शरीर सक्षम है परंतु मन से विकृत हैं तो मैं आपको दिव्यांग की श्रेणी में रखूँगा। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम जगदीश सिंह जग्गू है। मैं एजी झारखंड से रिटायर किया हूँ। मैं रांची के विभिन्न संगठनों, खेल का, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, मैंने नाट्य निर्देशन भी किया है, बहुत सारे पुरस्कार भी हमने, बहुत सारे हर फील्ड में हमारा काम किया। कोई एक क्षेत्र में मैं बंधा हुआ नहीं रहा और जिस संगठन में रहा उस संगठन को मैं 1 नंबर में रखा। झारखंड श्री अवार्ड्स का जो है आज आयोजन किया गया 2026 का, कई लोगों को जो है सम्मान दिया गया, क्या कुछ कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं विनोद कुमार यादव, शिक्षाविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता। झारखंड श्री अवार्ड ये एक बहुत ही अच्छी पहल, और वैसे विभूतियों को इस अवार्ड से नवाजा गया जो शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स, गेम्स, अपने अपने क्षेत्र में जो सराहनीय काम कर रहे हैं और जो कर चुके हैं। और ऐसे विभूतियों को प्रमोट करने और इंस्पायर करने की काम इस तरह की संस्थाएं जो कर रही है, ये काफ़ी अच्छी पहल है और इससे लोगों की हौसला अफजाई होती है। पूरा कार्यक्रम देखिए, किसी भी झारखंड श्री अवार्ड, इसका नाम ही है झारखंड, जो हमारा तो ये बेशक है कि हम लोग ये अवार्ड जो दिए हैं ये सिर्फ झारखंड के लोगों को ही दिया हूँ। और ये हमारा जो अवार्ड है ये हमारा 2 से 3 मंथ पहले हम लोगों का इसका गूगल फॉर्म हमारा निकला हुआ था, ऑनलाइन हमारा इनका रजिस्ट्रेशन चल रहा था कि आप झारखंड में किसी भी कोने में बैठे हो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। और उसमें से जो हम लोग को नॉलेज, हमारी टीम को जितनी हम लोग को आइडिया, वो हम लोगों ने 20 से 24 अवार्ड, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा अवार्ड देना नहीं था, 20 से 24 हम लोग रियल अवार्ड देने की कोशिश किया, ठीक है, और अलग अलग फील्ड में देने की कोशिश किया। इससे अलग अलग कैटेगरी, कोई शिक्षा के क्षेत्र में है, कोई राजनीति नहीं है, कोई बहुत सोशल सर्विस हो गए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज के डेट में बोलते हैं कि आई एम द बेस्ट, मतलब लोगों के पास हर कुछ होने के बावजूद बोलते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। बहुत से लोगों को देखेंगे जिनके पास दोनों हाथ नहीं है, तो भी ये समाज के प्रति तत्पर है। तो ऐसे लोग हमारे रियल हीरो हैं कि आज हमारे पास सब कुछ होने के बाद हम सोचते क्या है, हम परेशान हैं। तो भाई ये क्या है, ये हर कुछ, मतलब इनके पास ये कमी होने के बावजूद ये देख, तो हम ऐसे लोगों को सम्मान दिए हैं। और हम लोग सम्मान दे रहे हैं थोड़ा देसी स्टाइल में। क्या होगा, आपने देखा होगा कि हमारा झारखंडी देसी कलर सारा चीज़, हमारा अवार्ड देने के लिए जो भी अवार्ड दिया, सारा ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत हुआ। हम लोग अवार्ड देने के टाइम हम लोग जो झारखंड की जो हमारी साल होती है, वे हम लोगों ने इसको स्मृति चिन्ह में दिया। स्मृति चिन्ह में इसको देने के बाद हम लोगों ने जिस तरह बिरसा मुंडा का स्टैचू हम लोगों ने दिया, और हम लोगों ने कोई अवार्ड फ्रेम करके नहीं दिया, हम लोगों ने ये भी देसी किया, हम लोगों ने तामपत्र दिया। ठीक है, हम लोगों ने तामपत्र दिया, क्योंकि लोग जो पुराने परंपरा को भूल गए हैं, हम उसी को प्रॉब्लम बोलते हैं ना, ऑल्ड इज़ गोल्ड, बस ऑल्ड इज़ गोल्ड को लाने की कोशिश किया हूँ। और आज हमारे खान पान में बोलिएगा तो कहीं भी कोई भी इवेंट्स होते, कुछ भी होते, तो लोग रख देते इटालियन, चाइनीज़, ठीक है। तो भाई हमारे झारखंड का फूड किसी से कम नहीं है। तो हमारे झारखंड में पिट्ठा, धुसका, मड़वा लिट्टी, छिलका, गुलगुल्ला, ठीक है। तो हम लोगों ने एक पहल किया जो हमारे निःशुल्क किया, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं कि जो झारखंड के फूड खाए नहीं। अभी मुझे एक अवार्डी के साथ फैमिली थी, वे दिल्ली की कहाँ की थी, उसने मुझे बताया ये क्या है, मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो यार हम अगर एक लिट्टी चोखा बिहारी फूड अगर वर्ल्ड फेमस हो सकता है, तो हमारा पिट्ठा और धुसका यार इंडिया फेमस तो कर दो।
तो हम ये भी एक मैसेज देना चाहेंगे, जितने भी इवेंट्स ऑर्गेनाइजर है, जितने भी मैरिज इवेंट्स है और जितने भी, आप लोग एक स्टॉल अपने खाने में अपने झारखंड के फूड को जरूर रखिए, जिसमें हमारे झारखंड के लोगों को भी रोजगार मिले। और ये मैं चाहूँगा। अगले साल फिर से करना है, क्या तैयारी है? नहीं, हम लोग को ये हर साल करना, ये हमारी एक श्री गणेश थी, क्योंकि लोग मुझे फैशन की वजह से जानते हैं ज़्यादा कि जिमी गुप्ता मतलब फेस 3 सिर्फ फैशन शो ही करता है। तो मैंने बोल दिया भाई मैं देसी हूँ, देसी छोड़ा हूँ और देसी भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने करके दिखाया लोगों के बीच, ठीक है। हो सकता है इसके बाद हम लोग और बेस्ट करें। अभी हम लोगों ने झारखंड श्री किया और हम लोग, हमारा इसका विचार है कि हम लोग पूरे इंडिया में, जैसे हम लोग यूपी में करेंगे यूपी श्री, बिहार में करेंगे बिहार श्री, महाराष्ट्र में करेंगे महाराष्ट्र श्री अवार्ड, तो इसको हम लोग पेन इंडिया लेके जा रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। झारखंड श्री अवार्ड्स का जो है आप लोग आज आयोजन किए, झारखंडी कल्चर जो है इसमें ज़्यादा फोकस किया गया। देखिए, हमारी पूरी कोशिश थी झारखंड श्री अवार्ड जो हम कर रहे हैं वो हर साल कर सके। झारखंड श्री अवार्ड 2026 है, 2027 भी हम लोग करेंगे और इसमें हमारी पूरी कोशिश है कि वो जो रियल झारखंड के लिए काम किए, झारखंड के नाम को हमारा वर्ल्ड लेवल पे ले गए, झारखंड के नाम को आज बड़ा किए हैं, उस संस्कृति और को बनाए हुए हम लोग पूरी तरह से इस अवार्ड को रखे हैं। और अवार्ड का फंक्शन भी पूरा तरह से हमारा झारखंडी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। हम पूरी तरह से चाहेंगे रांची लाइफस्टाइल आपकी अपनी मैगजीन रही है, वो सिर्फ लाइफस्टाइल रांची का नहीं पूरे झारखंड का दिखाना चाहता है। आपके साथ मन में ख्याल आया कि हम झारखंड श्री अवार्ड्स का जो है आयोजन करें, झारखंड के जो हैं सामाजिक लोग जो हैं उन लोगों को जो हम सम्मान दें और वो पुराने कल्चर में जो है सम्मान भी किया जाए। बीते कुछ समय से देख रहे थे अवार्ड शो बहुत ज़्यादा हो रहा था एक कल्चर के हिसाब से, और अवार्ड शो का मेन मकसद होता है, जब एक अवार्ड होता है तो उसका एक अपना एक पैमाना होता है, किस बेस पर हम उसको अवार्ड दे रहे हैं, कहाँ से उनको हम लोग चयनित कर रहे हैं, किस क्षेत्र के लिए चयनित कर रहे हैं। इन सभी को चीज़ों को छोड़ कर हम देख रहे थे लगातार अवार्ड शो हो रहा था। और रांची लाइफस्टाइल हमेशा क्रिएटिव रहा रांची के लिए, हमेशा झारखंड के लिए, तो हम लोगों ने इस अवार्ड शो को आयोजन करने का फैसला किया और मिनिस्टर लोग के हाथ से ये अवार्ड देने का फैसला किया। लेकिन पुराने कल्चर को ज़्यादा जो है अपनाया गया है, आज के ये थीम कहाँ से दिमाग में आया या क्या सोचे? देखिए, झारखंड तो हमारा कल्चर है ही, झारखंड को लेके हम लोग अपने जो संस्कृति है वो हमारे लिए सबसे पहले आता है, और इसलिए ये सारा थीम किए कि हम लोग ये झारखंड है तो हम तो झारखंड पे ही जाएंगे। झारखंड श्री हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और जिन्होंने कोई भी झारखंड श्री हम दिए, हमें इस बात की बहुत संतुष्टि है कि वो उस जगह पर हैं कि वो झारखंड श्री का मैटर कर पाते हैं। आने वाले समय में नेशनल लेवल पर किस तरह से इसका आयोजन किया जाएगा? ज़रूर आप लोग की शुभकामनाएं रहेगी तो हम लोग नेशनल लेवल पे भी आयोजन करेंगे, बट आने वाले समय में हर साल ये झारखंड श्री अवार्ड हम लोग उन लोगों को देंगे जो सही में झारखंड के बहुत बड़ा नाम किया। और हम चाहेंगे कि अगर आप लोग भी ऐसे लोगों किसी को जानते हैं जिन्होंने झारखंड के बहुत ऊंचा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, तो प्लीज़ हमें उनका नाम रिकमेंड भी करें। शुक्रिया। श्री अवार्ड का जो है 2026 का आयोजन किया गया है, क्या कुछ? देखिए, झारखंड श्री अवार्ड्स जो है जिसका क्या आयोजन रांची लाइफस्टाइल मैगजीन और JMG के द्वारा किया गया है, इसमें मैं देख रहा हूँ जिन लोगों को आज सम्मानित किया गया है सभी लोग अलग अलग फील्ड के, कोई व्यापार बिजनेस में हैं, कोई आर्ट एंड कल्चर से है। तो ऐसे लोगों को आज जो सम्मान मिला है, तो और कभी लोग जब सामाजिक क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में या व्यापारिक क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में लोग काम कर रहे होते हैं, उनको जब सम्मान मिलता है तो उनको एक एनकरेजमेंट मिलता है और उनको देख के और लोग भी जो हैं जो उस क्षेत्र में आना चाहते हैं। तो ऐसे अवार्ड्स जो हैं ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और मैं आयोजकों को इसके लिए बधाई दूंगा कि इन लोगों ने काफ़ी एक अच्छा आयोजन किया है। और मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह के लोगों को सम्मान किया गया है वो एक्चुअली में फील्ड में सब लोग काम कर रहे हैं या किसी न किसी फील्ड के वो झारखंड के आप कह सकते हैं पहचान है, ऐसे लोगों को ये मान सम्मान दिया जा रहा है। इसके लिए इन सबको बहुत बहुत बधाई। कई लोग जो हैं सामाजिक कार्य में आना चाहते हैं लेकिन कुछ मजबूरियां हो जाती हैं, वो आ नहीं पाते हैं। देखिए, मजबूरियां अगर आप देखेंगे तो प्रॉब्लम्स, हर्डल्स हर जगह पे है, हर फील्ड में है। तो मुझे लगता है कि जीवन इसी का नाम है, उसी हर्डल्स को, उन्हीं परेशानियों को पार करके लोगों को सहयोग करना, लोगों को मदद करना, लोगों के काम में आना, ये एक बड़ी बात है। और इसके लिए लोग अगर आगे आते हैं तो कोई भी हर्डल जो है उसके लिए छोटा है। अगर आपके अंदर विल पावर है, आपके अंदर अगर इच्छा शक्ति है, तो आप लोगों के लिए काम हमेशा कर सकते हैं।